अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आ रहे हैं। 3 खबरों पे आज आप लोग से बात करेंगे। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, बांग्लादेश ने अपनी पहली जिंदगी की जो है T20 की जीत हासिल कर ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि आज उन्होंने मैच खेला था। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पहले T20 में हरा दिया, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे कि इंग्लैंड ने आईपीएल की वजह से अपना जो बांग्लादेश का टूर था उसको कर दिया कैंसिल। यानी कि आईपीएल के लिए गुड न्यूज ये है कि इंग्लैंड के तमाम तरह प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल होंगे आईपीएल के लिए, कुछ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि कल के मैच में क्या होने जा रही है वेदर अपडेट और क्या होने जा रही है फाइनल प्लेइंग 11 और क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है कुछ इंग्लैंड से, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश ने अपनी पहली फतह हासिल कर ली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यानी कि T20 में ऑस्ट्रेलिया को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी बुरा ऑस्ट्रेलिया टीम बन जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डिक्लाइन शुरू हो चुका है T20 में। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है वो भी बड़ी फारिग सी नजर आ रही है। और जिस तरीके से आज पहले बैटिंग की बांग्लादेश ने, विकेट बड़ा स्लो था, अपना तौर पे स्पिनर्स के लिए विकेट बनाया था। 131 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पे। शकीब उल हसन ने 36 रन बनाए 33 गेंदों पे। नाइम ने जो है मोहम्मद नाइम ने 30 रन बनाए और उसके बाद आफीफ ने 23 रन बनाए। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने गेंदबाजी की, छा गए स्पिनर्स बांग्लादेश के। और अगर बात की जाए तो नासुम अहमद ने 4 खिलाड़ी आउट किए 19 रन देकर 4 ओवर्स में। इससे पहले बड़ी बात की जा रही थी कि इनको प्लेइंग 11 में भी शामिल ना किया जाए, लेकिन नासुम अहमद ने अपने आप को प्रूव किया और ऑस्ट्रेलिया को पहली जो है वो बांग्लादेश के अंदर शिकस्त हो गई है। और बंगाल टाइगर्स जो है वो छाए हुए नजर आ रहे हैं। 1-0 ऑलरेडी अपडेट हो गए हैं। बहुत जरूरी थी इस तरह की जीत की, और क्योंकि अली ये T20 वर्ल्ड कप भी इन एशिया, तो हम देख रहे हैं कि एशियन टीम्स ही छाई हुई नजर आ रही हैं। बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होगी और अगर उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि शायद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकती है। तो बड़ा खतरनाक वो ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश भी स्ट्रांग टीम है। और अभी आपको बताऊं तो बांग्लादेश के बहुत सारे मेन खिलाड़ी नहीं थे इस टीम में। सबसे जो बेहतर इस वक्त जो है शकीब उल हसन जो उनके पास है एज अ ऑलराउंडर, वो बहुत जबरदस्त। और नए यंग लॉर्ड भी आ रही है। शकीब तो है ही है, वो तो बेस्ट है। स्पिनिंग में जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे, और फिर बैट से भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो मोहम्मद मिथुन नहीं थे, फिर इसके बाद मुशफिकुर रहीम नहीं थे, इसके बाद तमीम इकबाल नहीं थे इसके अंदर। यानी कि अभी तगड़ी टीम इनकी शामिल होनी है। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनको तो फिर मैं कहूंगा कि भाई आप फिर बाहर ही बैठो, अब तमाशा ही देखो। इसमें 5-6 प्लेयर नहीं थे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इनकी बॉलिंग पूरी थी। पैट कमिंस नहीं थे, ठीक है, लेकिन बैटिंग इनकी जाहिर है कि मेन वो बैटिंग का मसला था। ना स्टॉइनिस है, ना मैक्सवेल है इनके पास, ना ही जो है वो इनके पास एरन फिंच है, ना स्टीवन स्मिथ है, ना वार्नर है। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खुद अपनी टीम को वीक किया है ना, उन्होंने खुद जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी यही रहेगा। तो T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसी इनकी टीम रहेगी। तो बहुत बड़ी जीत है बांग्लादेश को, क्रेडिट जाता है बांग्लादेश टीम को कि इस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली है। हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है और ढाका में जो है वो अपनी जीत जो है वो बुलंद की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है कि इंग्लैंड ने अपना टूर जो है कैंसिल कर दिया। बात करने से पहले एक और भी वो अपडेट थी, कल की खबर थी। बांग्लादेश का जो दौरा था, इंग्लैंड ने जो दौरा करना था वो भी उन्होंने जो है वो फिलहाल कैंसिल कर दिया। 3 ODIs। अच्छा, आप वो इंग्लैंड, अच्छा वही दे रहे थे आप? वही दे रहा था। अच्छा। मैं आप मैंने कहा शायद आप वो इंडिया और इंग्लैंड की खबर दे रहे थे। वही दे रहा था कि जो टूर है वो कैंसिल हो चुका है ड्यू टू जो है उन्होंने कहा कि आईपीएल में जो इनके प्लेयर बिजी होंगे। तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बांग्लादेश के पास कि उन्होंने मजीद तैयारी करनी थी, लेकिन अब बांग्लादेश को सफर करना पड़ेगा और उसको रीशेड्यूल किया गया 2023 में मार्च में। बिल्कुल, अब 2023 में खेला जाएगा। अफसोस की बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए थी। इंग्लैंड के लिए भी फायदा था, बांग्लादेश के लिए भी फायदा था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से तैयारी मिल जाती। लेकिन अब वो जो प्लेयर्स होंगे बकिया वो आईपीएल में जाएंगे। लेकिन देखिए अली, हमारा अगर हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि ठीक है लीग से आईपीएल, तो आईपीएल से बड़ा कोई लीग नहीं है, बहुत बड़ी लीग है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए यार। मैं तो बेशक चाहे आईपीएल हो, चाहे पीएसएल हो, चाहे सीपीएल हो, टीपीएल हो, बीपीएल हो, टीपीएल, मतलब जितनी लीगें हैं सारी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद लीग होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी लीग कभी भी नहीं। और मैं क्या चाहता हूं, जो मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि अगर लीग्स होती हैं, ठीक है, बड़ा मजा आता है, लीग्स हर साल नहीं होनी चाहिए। मुल्क अलाउ कर दो, तुम अलाउ करो कि एक साल इंडिया कराएगा, एक साल कोई और करवाएगा। ऐसे चलो आप हर लीग को रखो कि यार 2 साल के बाद लीग होनी चाहिए। देखो अब हर बात एक ही आ जाएगी ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, दे दो एक साल एक कंट्री को दे दो, एक साल एक कंट्री को दे दो, ऐसे चला लो। देखो जो लीग है ना, लीग वो क्रिकेट नहीं है, ये 100% है, वो बिजनेसमैन की गेम है सारी। बिजनेसमैन ने पैसा फेंकना है,
कोई भी लीग होगी, मजे की आपको बात बताऊं, पीएसएल आपकी हो रही थी, मुल्तान सुल्तान ने जीता। एक तो आपकी लीग कोविड की वजह से दो बार होती है। हाँ। एक बार शुरू में साल के होती है, फिर एक बार आखिर में होती है, 2 बार वो हो गई। उससे इंटरनेशनल से अब आप देख लो ना, अगर इंडिया की बात अगर आप कर लो, इंडिया ने तो ये फुल फ्लैग टूर खेलना है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा इंडिया की जो वर्ल्ड T20 की तैयारी है वो पूरी नहीं होगी दाऊद। हाँ। यहां पर ये सफर करना पड़ेगा टीम इंडिया को। अगर यहां पर आईपीएल ना होता तो हो सकता था बीसीसीआई 2-3 सीरीज यहां पे प्लान कर देता। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज थी, T20 सीरीज प्लान करता, वो अपनी तैयारी पूरी करते, जिस तरह हर साल हमेशा ऐसा हुआ जब भी आईसीसी इवेंट आता है उससे पहले बीसीसीआई बड़ी जबरदस्त। चले मैं आपको बीइंग अ फैन भी एक बात बता देता हूं कि चले मैं अगर मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहा हूं, अब मेरे लिए क्या खुशी है यार, अभी मुंबई इंडियंस अभी जीती थी, 6 महीने बाद फिर अगला एडिशन हो गया, 4 मैच। अच्छा सबसे यार एक चैंपियन बनने का भी क्या फायदा, अगर आप चैंपियन बने हो 4 महीने बाद आपके पास टाइटल रखला, फिर एडिशन शुरू हो गया। अभी खत्म हुआ फिर 4 महीने बाद शुरू हो गया। अब वो नवंबर में फाइनल खत्म हुआ था, मुंबई जीती, मई में अप्रैल वो जो है दोबारा स्टार्ट हो गया। पीएसएल को आप देखो, फरवरी में हुई, फिर जून में हुई, फिर आप कह रहे हैं जनवरी में पीएसएल करवा रहे हैं, अभी सीपीएल शुरू हो जाएगी सितंबर में। आईपीएल का जो मजा आया था वो तब अभी थोड़ा बहुत मजा आया था जब कोविड के बाद पहली लीग जब वो बड़ा मजा आया था, वो इवेंट मजे का था, वो देखने क्योंकि क्रिकेट कहीं थी नहीं ना, कोई क्रिकेट थी नहीं उस टाइम, करवाया था, बहुत मजा आया था। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर लीग देखो, अब T20 वर्ल्ड कप का मजा ज्यादा क्यों आता है, वो आ रहा है 4-5 साल बाद, 4-5 साल बाद आ रहा है। लीग को ऐसा होना चाहिए कि 2 साल बाद आए, हर साल आएगा ना। वो आप कहते हो ना, रोज अगर आप अच्छी चीज साल बाद भी नहीं रही ना, मैं अगर रोज घूमने जाऊं ना मजा नहीं आता। क्या रहा है अब हर 5 महीने बाद है, वही तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप रोज अच्छी चीज करोगे ना तो आपको उस चीज का मजा ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ है कि अब रोज अगर लीग होगी, रोज आईपीएल होगी, और ये रोज आईपीएल की वजह से नहीं कह रहे, हम पीएसएल को भी ऐसे ही कहते हैं, पीएसएल भी ऐसे ही है। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया में लीग्स जो है वो टाइम बाद हो, खत्म हो। यार देखो जब सचिन खेलते थे, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा खेलते थे, सौरव गंगुली, वो जो क्रिकेट होती थी, इंडिया ने नेशनल सीरीज खेली थी, लीगें देखना रह गई है बड़ी बड़ी। मुझे डर लगता है कि ऐसा ना होना कि ये लीगें जो इंटरनेशनल क्रिकेट को पी जाए और उसके बाद ये 1-2 साल 3 साल और चलिए। देखो यार एक बात बताओ, आपको 1 महीने के अंदर अगले 10 साल का आपका राशन मिल जाए तो कौन मेहनत करेगा? खिलाड़ी कहेंगे हमने खेलना ही नहीं, खिलाड़ी कहेंगे अभी साउथ अफ्रीका को देख लो, उनकी थकी हुई टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही थी, मेन प्लेयर्स थे ही नहीं। इसी तरीके से आप बाकी का भी देख लो, अपने हीरोज को फॉलो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, एबी डिविलियर को देखो, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट इसलिए छोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया को देख लो, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट थकी हुई टीम खेली, अभी देखे ना बांग्लादेश से हार गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया वो नेशन थी जो अपनी हमेशा नेशन प्रायोरिटी देती थी, चैंपियन नेशन थी, लेकिन अब वो कहां रहेगी, खत्म होगी कहानी सारी। इस लिहाज से बीसीसीआई एक लिहाज से बड़ा अच्छा है, अपने प्लेयर को अलाउ नहीं करता, वो अपने प्लेयर को कहता है उधर कोई आपने नहीं खेलनी, किसी भी लीग के अंदर नहीं जाना, आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे। तो ये अपने लिहाज से ये ठीक है रहेगा कि आप प्लेयर अवेलेबल रहेंगे तो वो जाकर जो है आईपीएल खेल लेंगे। सही है। अच्छा इसके बाद जो खबर आ रही थी वो आ रही है इंग्लैंड से, खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि मैच खेला जाना है कल, बड़ा जबरदस्त मुकाबला। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट आती है ना तो अलग जरा खुशी आती है, बहुत बड़ी सीरीज है इंडिया और इंग्लैंड की। जब स्ट्रोक मारेगा ना कल मौसम के अंदर आया है, वहां से जब अगर कोहली ने सेंचुरी जड़ दी, बॉलें निकालेगा, शुरू लेवल ही अलग है भाई, वो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकती चीज होती है ना जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज होगी, बहुत बड़ी सीरीज है। वेट कर रहा हूं मैं इस सीरीज का और काफी टाइम से वेट कर रहा हूं। मैं दाऊद से ऑफलाइन भी बात कर रहा हूं कि इस मैच को देखने का मजा ही दुबाला हो जाएगा। तो कल जी मैच खेला जाना है। वेदर की अपडेट ये है कि दाऊद साहब बारिश नहीं है कल, बिल्कुल बारिश नहीं है। तो ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम से जो खबर आ रही है वो बड़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि कल का दिन क्लाउडी वेदर रहेगा, बादल रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं है। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, पूरा दिन जो है वो क्लियर नजर आ रहा है। अगर आप नॉटिंघम का वेदर देखेंगे, ट्रेंट ब्रिज, तो बिल्कुल क्लियर वेदर नजर आ रहा है। अलबत्ता परसों का जो दिन है वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, वो आगे बात करते रहेंगे। लेकिन कल की जो वेदर अपडेट है वो बहुत ही जबरदस्त और शानदार किस्म का जो है वेदर नजर आ रहा है। लेकिन पिच जरा भी अच्छी नजर नहीं आ रही। अगर आप इंडियन फैन है तो आपके लिए बुरी खबर है। वो खबर ये है कि कल एंडरसन आपको थोड़ी बहुत सुंगाएगा, क्योंकि कल पिच जो है वो ग्रीन पैच है और साथ का बादल रहेंगे, काले घटाएं रहेंगी। तो आपके लिए कोई इतनी ज्यादा मजे की खबर नहीं है, लेकिन मजा अब इसी सिचुएशन में खेलने का है। अब आपको खेलना है इस सिचुएशन में इंडियन टीम को। अब आपको बताना है कि अगर हमने स्पिन ट्रैक बनाया था तो आप जो भी ट्रैक बनाएंगे वो हमारे लिए अब काबिल कबूल है। इवन नॉटिंघम में जो है वो आज सुबह भी हल्की सी बारिश हुई थी, एक बुछाड़ पड़ी थी, टोटल 20-25 मिनट बारिश हुई है। लेकिन विराट कोहली में वो डर है कि वो ऐसी पिच में भी खेल सकता है। विकेट को जो वो कवर्स कर दिया गया था। आज सुबह हमने देखा था कि सुबह तकरीबन 8 बजे के टाइम इंग्लैंड के बारिश वहां पर हुई थी, तो उस टाइम जो बादल जो कवर्स थे वो रख दिए गए थे, फिर वापस हटा दिए गए थे। विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए तो उन्होंने कहा कि हम कल टॉस से पहले जो अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे, लेकिन आइडिया मिल गया कि विराट कोहली कौन सी प्लेइंग 11 खिलाएंगे।
लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम बड़ा क्लियर है, बादल रहेंगे, जो स्विंग एंड सीमिंग कंडीशंस रहेंगी, विकेट ग्रीन है। माइकल वॉन ने तो ऑलरेडी जो है वो तस्वीर लगा दी थी, वो हमने आपको बताया भी था। शुगल चलेगा अब हमारा और माइकल वॉन का महीना पूरा शुगल चलेगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल का जो वेदर है जबरदस्त नजर आ रहा है। आज हमने अभी कम्युनिटी में भी डाला हुआ था कि भाई बताएं प्रेडिक्शन, आप बताएं कौन जीतेगा, क्योंकि आज ट्रॉफी के साथ जो है वो दोनों कप्तान रूट और साथ जो है वो विराट कोहली ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी उन्होंने खिंचवाई थी। और मजे की बात यह है अगर आप इंग्लैंड की देखेंगे तो उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप बैटिंग का कंपैरिजन करेंगे तो इंग्लैंड की बैटिंग भी ठीक है, मतलब अच्छी है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लैंड की बैटिंग नहीं है। अगर आप जिस तरह की बॉलिंग देखेंगे इंडिया की, तो इंडिया की तरह एबिलिटी है कि उनको पकड़ सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्लेइंग 11 अगर आप इंडिया की देखेंगे तो हमने आपको कल का जो शो था उसमें हमने क्योंकि पहले ही बता दिया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आ गई थी कि मयंक अग्रवाल जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, सिराज ने एक और बंदे को गिरा दिया। सिराज तो मेरी प्लेइंग 11 में खेलेंगे, सिराज नेक्स्ट में खिलाड़ियों को इंजर्ड कर रहे हैं। अगर आप सिराज को अभी भी नहीं चांस देते और आप स्टिल कहते हैं जी सिराज नहीं खेलेंगे, तो फिर आप ये मैच हारेंगे, ये मैं आपको बता। नहीं, सिराज को खिलाना पड़ेगा, आप अटैकिंग अपॉर्चुनिटी पे जाओ। और विराट कोहली ने जिस तरह का एटीट्यूड पैदा किया हुआ अपने तेज गेंदबाजों के पास कि वो यंग लड़के भी आगे कुछ ना कुछ करने को तैयार रहते हैं। हमने पहले ही अपनी प्रेडिक्शन बता दी थी कि भाई केएल राहुल खेलेंगे, और हुआ ये कि कंकशन हो गया, मयंक अग्रवाल बाहर हो गए। मैच की अगर हम प्रेडिक्शन की बात कर लें तो मेरी नजर में इंग्लैंड 60% जो है इस मैच में ऊपर है, इंडिया 40%, और 40% भी तब है जब विराट कोहली और 2-3 बैट्समैन क्रीज पर टिकेंगे। अगर वो भी नहीं टिकते तो फिर 30% आ जाएगा। नहीं, फेवरेट तो विदाउट एनी डाउट फेवरेट इंग्लैंड है। इंग्लैंड इस मैच में फेवरेट उतरेगा, लेकिन इंडिया के पास जो एक चीज एक्स्ट्रा है ना वो ये है अली कि जो इनका पैशन है ना, जो डेडिकेशन है, अगर आपने रोकने इन्हें पता है हम कैसे जीतेंगे। अगर आप पुजारा वाली गेम पर गए, आप इस मैच को 150% हारोगे। और अगर आप जो माइंडसेट से गए, आप ऋषभ पंत वाले माइंडसेट से गए, केएल राहुल वाले माइंडसेट से गए, आपने कहा आपका एक प्लेयर भी ये सोचकर आया क्रीज पर कि यार मैं 30 रन भी डालूं, लेकिन डालूं तो फिर आप इस मैच को जीत सकते। असल में ना थोड़ा सा जो सूरत हाल जो लग रही है कि इंग्लैंड के सूरत हाल में जो ज्यादा चीज जा रही है, वो तो इंडिया की प्लेइंग 11 भी ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन जो वेदर है ना, वेदर बहुत वो उनके हक में बहुत जा रहा है। क्योंकि अगर आप आगे जाओगे तो वो यार जो ब्रॉड है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाला वेदर है। ब्रॉड जो यहां से बॉल यूं निकालता है ना, यूं पास से आके ओए होए उसकी तो कला ही है। कल तो बारिश नहीं है, लेकिन उसके बाद काफी बारिश है, फिर थोड़ी देर आएंगे, फिर बारिश होगी। वो गंदा वेदर है इस टेस्ट मैच का जो इंग्लैंड टीम को सूट करेगा। प्लेइंग 11 रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपन करेंगे। नंबर 3 पे जो है वो पुजारा आएंगे, नंबर 4 पे विराट कोहली, 5 पे अजिंक्य रहाणे, 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे जडेजा, 8 पे अश्विन, 9, 10, 11 तीन जो पेसर्स हैं। एक सिराज खेल रहे हैं, आपको उनको तो आप पहला नंबर लिख लें। दूसरा जो है वो आपका शमी भी खेलेंगे। ईशांत शर्मा को भी मैं इंग्लैंड की कंडीशंस में लाजमी खिलाऊंगा। बुमराह को मुझे लग रहा है कि शायद पहले टेस्ट में आराम करवा दिया जाए। मुश्किल है, लेकिन देखते हैं, आराम करवा सकते हैं आप बुमराह को, देखते हैं कि किसको आराम अगले देखिए बहुत टेस्ट सीरीज है, आपको अपने 5 चैंपियन बॉलर को नहीं, चैंपियन की बात नहीं है, आप सारे गेंदबाजों को ये 5 मैच नहीं खिला सकते, वो सारे को जाएंगे बॉलर। मुझे लगता है शमी को बाहर बिठाना चाहिए। शमी को फिर आप बाहर बिठा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, जितनी मर्जी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अब जो है वो चांस बनता है जिसका सिराज को उसको अब चांस देना चाहिए। नहीं, तो ये कंडीशन से अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, जो कंडीशन को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपको ईशान भी करते हैं, ठीक है, शमी ने करके दिखाया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और सिराज भी। मैं चाहता हूं कि बुमराह को आप आराम करवाओ, अगले टेस्ट में करा दें। एक टेस्ट मैच को इतनी ज्यादा आग नहीं लगी, अगर आप खेल भी गए, अगर बुमराह अगला खेल भी गए, आपको रोटेशन पॉलिसी चलानी पड़ेगी भाई। 5 टेस्ट मैच हैं तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा। बहरहाल टाइम कम रह गया, वेदर की अच्छी सूरत हाल है, देखते हैं कल क्या होता है। और इंडिया कल ही अपनी ऑफिशियली प्लेइंग 11 अनाउंस करेगा। उम्मीद करते हैं आज का शो हमारा आपको आया पसंद आया, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल फेसबुक के ऑफिशियल पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। बाय बाय।